आज सुगंधी की सुहाग रात थी। वो बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार होती है अपने पति के साथ सुहाग रात मनाने के लिए। इस कहानी पर बहुत कोई यकीन नहीं कर पाएँगे, लेकिन यही कहानी सच्ची कहानी है। सुगंधी का सुहाग रात होता है। सुहाग रात के दिन सुगंधी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। वो बहुत ज़्यादा तैयारी करके रखती है अपने पति के साथ सुहाग रात मनाने के लिए। वो इतना ज़्यादा तैयारी करके रखती है, वो इतनी अच्छे से सजती है कि वो एकदम एक राजकुमारी की तरह लगती है। और जिस दिन उसका सुहाग रात होता है, उस दिन उस कमरे को वो फूलों से सजा देती है। वो कमरा फूलों से महक उठा था क्योंकि उस दिन सुगंधी अपने पति के साथ सुहाग रात मनाने वाली थी। उसका जो पति है, उस पति का नाम होता है रणविजय। अब रणविजय और सुगंधी का उस दिन सुहाग रात होता है। सुगंधी उधर खुश थी और इसका जो पति रणविजय था, उसके अंदर बेचैनियों का पहाड़ टूट गया था। ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, परेशान होने लगता है। वो घबरा जाता है अपनी सुहाग रात के दिन। सुगंधी का जो पति था, वो अपनी पत्नी की खुशी देखकर बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। अब इतना ज़्यादा वो बेचैन हो गया था कि वो बेचैनी से उसकी सांसें फूल गई थी। वो लंबी-लंबी सांसें लेने लगा था। अब आप ये सोचते होंगे कि उसका सुहाग रात था, तो उसका पति इतना बेचैन क्यों था? इतना घबराया हुआ क्यों था? इतना परेशान क्यों था वो? अब होता ये है कि उधर सुगंधी अपना पूरा तैयारी करके बैठी हुई थी और अपने पति रणविजय का इंतजार कर रही थी। रणविजय जैसे ही कमरे में एंट्री लेता है, वो पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अपने पति को ही देखते रहती है। अब सुगंधी का जो पति होता है रणविजय, उसकी कद-काठी बहुत ही अच्छी होती है। वो एक बॉडी बिल्डर की तरह दिखता था। सुगंधी अपने पति की बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो ये सोच रही थी कि आज तो ये पलंग तोड़ देगा। लेकिन बिल्कुल ही इसकी विपरीत ही होता है। अब रणविजय दबे पांव अपनी पत्नी की ओर बढ़ते जाता है। वो जाकर पलंग पर बैठ जाता है। अब सुगंधी इंतजार ही कर रही थी कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। लेकिन वो पति अपने तरफ से कुछ भी नहीं करता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब सुगंधी को रहा नहीं जाता है और वो अपने पति से बोल पड़ती है कि आप यूं ही बैठे रहोगे या कुछ करोगे भी? तो वो पति फिर भी कुछ जवाब नहीं देता है। अब सुगंधी हैरान हो जाती है कि आखिर ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है। एकदम मोम के पुतले की तरह वो बैठ गया था। अब जो सुगंधी होती है, अपने पति रणविजय का हाथ पकड़ लेती है। अब रणविजय अपने हाथ को छुड़ा देता है। पत्नी फिर हैरान होती है कि आखिर ये हाथ क्यों छुड़ा दिए। अब ये सब पति के नखरे सुगंधी को बहुत ज्यादा हैरान कर रहे थे। अब वो अपने पति को पकड़कर उसके बाहों में लिपट जाती है। जैसे ही सुगंधी अपने पति को पकड़ती है, वो रणविजय एकदम फड़फड़ाने सा लगता है। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो अपनी पत्नी को ये नहीं बता सकता था कि वो उसके साथ गलत काम नहीं कर सकता, उसके साथ वो सुहाग रात नहीं मना सकता है। अब ऐसा वो क्यों करता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर हमें शेयर कर दीजिएगा। और ये तो जरूर से बताइएगा कि आप लोग किस शहर से, किस कस्बे से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं ये जान सकूं कि हमारी कलयुग स्टोरी की जो फैमिली है वो उस शहर तक पहुंच चुकी है। ये जो कहानी है, ये सच्ची कहानी बिहार का है। बिहार में एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम होता है राजापुर। उसी गांव का ये कहानी है। एक पति पत्नी की धूमधाम से शादी होती है, जिसमें कि पति का नाम होता है रणविजय और जो उसकी दुल्हन होती है उसका नाम होता है सुगंधी। इस दोनों का अच्छे से शादी होता है। जो भी रीति रिवाज होता है, उस रीति रिवाज के साथ इन दोनों का शादी होता है। उसके बाद ये जो रणविजय है, अपनी पत्नी को लेकर आता है उसी गांव में, जिस गांव का नाम था राजापुर। उस गांव में अपनी पत्नी को वो लेकर आता है। उसके बाद उस दिन उसका सुहाग रात होता है। अब सुहाग रात के दिन जो सुगंधी होती है बहुत ज्यादा खुश होती है। वो पूरे अच्छे तरीके से कमरे को सजाती है, पूरे फूल से सजा देती है। वो इतने अच्छे से कमरे को सजा देती है कि वो कमरा फूलों से महक उठता है। वो उस दिन बहुत खुश थी। वो इसलिए खुश थी इतनी क्योंकि उसको उसके मन मुताबिक एक पति मिल चुका था, जो कि बहुत ही स्मार्ट दिखता था, बहुत ही हैंडसम दिखता था। और वो पति कद काठी में भी बहुत ही अच्छा था। वो एक बॉडी बिल्डर की तरह दिखता था। ये तो हर एक औरत चाहती है कि उसका जो पति रहे वो एक स्मार्ट दिखे और हट्टा कट्टा रहे, एक बॉडी बिल्डर की तरह रहे। तो उसका पति उसको मन मुताबिक मिल भी जाता है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है अपने सुहाग रात के दिन। अब बारी आती है सुहाग रात की, तो अपने पति का इंतजार कर रही होती है अपने बिस्तर पर बैठ के। अब जैसे ही दरवाजे पे दस्तक देता है रणविजय, तो फिर वो पत्नी और भी ज्यादा खुश होती है। अब रणविजय दबे पांव कमरे में अंदर आता है। उसके बाद वो पत्नी के पास जाकर बैठ जाता है। वो पत्नी के बिल्कुल करीब आकर बैठता है, लेकिन अपनी पत्नी को वो छूता नहीं है।
वो पत्नी हैरान होती है कि आखिर मुझे छूने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, तो आखिर इन्हें हुआ क्या है। वो अपने तरफ से कोशिश करती है, वो सुगंधी अपने पति का हाथ पकड़ लेती है। अब वो हाथ पकड़ती है तो वो भी बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है। जो रणविजय होता है, जैसे ही पत्नी हाथ पकड़ती है वो बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगता है। रणविजय अब तुरंत अपना हाथ उस पत्नी के हाथ से छुड़ा देता है और थोड़ा सा बगल हटकर बैठ जाता है। वो पत्नी फिर सोचने लगती है कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं और ना ही मुझसे बात कर रहे हैं। अब सुगंधी थोड़े से करीब जाने की कोशिश करती है और फिर से अपने पति का हाथ पकड़ लेती है और वो हाथ फिर से छुड़ा देता है। उसके बाद वो फिर से अपने पति के हाथ पकड़ती है, वो फिर से हाथ छुड़ा देता है। ऐसे ही चलता रहता है और ना ही वो कुछ बोलता है। अब पत्नी को रहा नहीं जाता है, वो बेचैन हो जाती है कि आखिर ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। वो अचानक से अपने पति को पकड़ लेती है, उसके बाहों में लिपट जाती है। तो वो जो रणविजय होता है उसकी सांसें अब बहुत ज्यादा तेज होने लगती है, वो घबराने लगता है। अब घबराहट के मारे उसकी सांसें तो फूली ही जा रही थी, उसके बाद उसको पसीना भी आना चालू हो गई थी। वो पत्नी अब डरने लगती है अपने पति से ही। अब वो जो रणविजय होता है अपनी पत्नी को बोलता है कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आज ये सब करने का मूड नहीं है, आज तुम सो जाओ, ये हम लोग कल कर लेंगे। उसके बाद वो पत्नी थोड़ा सा गुस्सा होती है और फिर वो सो जाती है अपने पति से नाराज होकर, और वो पति भी बगल में सो जाता है। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिनों तक बीतते गए, वो पति अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाया ही नहीं। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए, 2 से 3 महीने हो गए, वो अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाया ही नहीं, वो अपनी पत्नी को खुशी नहीं कर पाया। अब ये सारी बातें सुगंधी अपने घर वालों को बताती है और उसके माता पिता को भी बताती है कि आखिर इस लड़के में प्रॉब्लम क्या है, आखिर इसकी कमजोरी क्या है। अब सुगंधी के माता पिता जो होते हैं वो भी इस बात की जानकारी लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो रणविजय है वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। और वो जो सुगंधी है वो भी अपने माता पिता को बताती है कि ना ही मुझसे अच्छे से बात करते हैं और ना ही मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें सुगंधी के माता पिता उस रणविजय के माता पिता के पास जाकर बोलते हैं। तो फिर वो जो रणविजय के माता पिता होते हैं वो उस सुगंधी के माता पिता के पैरों पर गिर जाते हैं और उसके माता पिता से माफी मांगने लगते हैं। बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस अपने बेटे की जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा था, उसे सही राह पे लाने की कोशिश कर रहा था। मेरा जो बेटा है वो लड़कों के साथ गलत काम करता है, मेरा बेटा लड़कों पे इंटरेस्ट रखता है। और उसके माता पिता ये भी बोलते हैं कि मैंने तो ये सोचकर रणविजय का शादी कर दिया कि उसका जिंदगी संभल जाएगा और धीरे धीरे उसको उसकी आदत लग जाएगी और फिर लड़कों से इंटरेस्ट उसकी हट जाएगी, और जब पत्नी उसके पास आ जाएगी तो उसका इंटरेस्ट लड़कों से हटकर पत्नी पर चला आएगा। ये सारी बातें सुनकर जो सुगंधी के माता पिता होते हैं वो रणविजय के माता पिता पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उनसे झगड़े भी कर लेते हैं। उसके बाद ये सारी बातें जो होती है सुगंधी की माँ सुगंधी को बताती है। अब सुगंधी को तो ये बात पता चल गई थी कि जो मेरे पति है वो लड़कों पे इंटरेस्ट रखते हैं, वो लड़कों के साथ गलत काम करते हैं। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उस दिन वो ठान लेती है कि आज मेरे पति के साथ मैं सुहागरात मना के ही रहूंगी। वो सुहागरात मनाने के लिए जिद पे अड़ जाती है। अब रात होती है और वो अपने पति का इंतजार कर रही होती है। उसका पति वहां पे आता है और फिर सुगंधी कोशिश करती है सुहागरात मनाने के लिए, लेकिन वो पति फिर नाकाम हो जाता है, वो कोशिश भी नहीं करता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है और उसे बोलता है कि मैं अपने माता पिता के दबाव से तुमसे शादी कर लिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए। अब सुगंधी ये बातें उसके मुंह से ही सुनना चाहती थी कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर सुगंधी बोलती है कि ऐसा रिश्ते का क्या मतलब कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट है, मेरे में कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं। वो बोलती है कि इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाया जाए और हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं, आप लड़कों के साथ ही खुश रहना, मैं कहीं और शादी कर लूंगी और मुझे कोई और लड़का मिल जाएगा आपसे बेहतर। सुगंधी का सपना टूट के बिल्कुल चूर चूर हो गया था और वो सुगंधी उसको तलाक देने के लिए राजी हो जाती है। रणविजय भी ठीक उसको ऐसा ही करता है, सुगंधी को तलाक दे देता है। फिर सुगंधी अपने घर चले आती है। फिर धीरे धीरे कैसे भी सुगंधी की दूसरी जगह शादी हो जाती है और उसकी लाइफ सेटल हो जाती है। लेकिन इसके बाद वो जो रणविजय है वो बहुत ही ज्यादा बदल जाता है। उसके बाद वो एक किन्नर बन जाता है और लड़कों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखने लगता है। जब रणविजय को पत्नी उसकी उसे छोड़कर चली जाती है तो एक किन्नर बन जाता है। उसके बाद वो लड़कों में इंटरेस्ट उसका और भी जाग जाता है और वो एक किन्नर बन जाता है। तो दोस्तों ये कहानी बिल्कुल ही सही थी और इस कहानी के बारे में आप अपनी राय हमें जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये कहानी अभी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलता हूँ ऐसे किसी नई कहानी नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।